महादेव। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। पुराने समय की बात है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगाधर था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अलावा और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन ब्राह्मणी इससे संतुष्ट नहीं थी। वह बार बार ब्राह्मण से कहती, बाहर जाकर कुछ काम धंधा करो, आखिर परिवार बढ़ रहा है, गुजारा कैसे होगा। पहले पहले तो गंगाधर इस बात को टाल रहा, परंतु रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर उसने बाहर जाने का फैसला ले लिया। ब्राह्मणी को बोल दिया कि उसके जाने की तैयारी कर दे और अगले ही दिन सुबह सुबह रवाना हो जाएगा। ब्राह्मणी ने उसके कपड़े धो डाले, लाठी लोटा डोरी तैयार कर दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक की पोटली में बांध कर रख दिए। सुबह गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदाई ली। अब उसके जाना कहाँ था, यह तो निश्चित नहीं था। फिर भी अंदाजे से शहर जाने की राह पकड़ी। रास्ता कच्चा और जंगल से होकर जाता था। पैदल जाते जाते दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो स्नान और भोजन कर ले, और जल्दी हो उसको एक स्वच्छ जल से भरा एक सरोवर मिला गया। तो गंगाधर ने वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वहीं लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही गहरी नींद से सो गया। संयोग से भोलेनाथ और माँ गौरी वहां से गुजर रहे थे। तो माँ की नज़र सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उसकी दनी दयनीय स्थिति को देखकर माँ का हृदय द्रव हो गया। माँ ने कहा, भोलेनाथ, आप बड़े दयालु हो, सबके दुख दूर करते हो, इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार करो। फिर यह आपका भक्त भी है। शिव बाबा बोले, पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद को हरदम तैयार रहती हो। छोड़ो, जाने दो, सब कर्मों का फल है। नहीं स्वामी, इस पर दया करो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती की हट के कारण भोलेनाथ सोते हुए गंगाधर के पास गए। उन्होंने गंगाधर के खाने की पोटली को खोलकर देखा। भोलेनाथ ने उन 2 आलुओं को उठाकर वहां पर 2 लड्डू रख दिए और कहा, चलो पार्वती, अब इसका प्रबंध कर दिया है, चलिए। भोलेनाथ कहकर माँ पार्वती भोलेनाथ के पीछे पीछे चल दी। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से अनजान था। गंगाधर की आंख खोली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली का ख्याल आया। उसने पोटली खोली तो ऊपर से ही 2 ताजा लड्डू देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर से ना जाने कहां से 2 लड्डू वापस आ गए। अब तक वह 10 लड्डू हाथ फेर चुका था, लेकिन पोटली में अभी भी 2 लड्डू बकाए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर ब्राह्मणी ने उसे देखते ही कोसना शुरू कर दिया। नाच फूटे, नाच बेटे को कितना समझाकर वह बाहर निकाला था, लेकिन यह भी ढाक के 3 पात लौट आए। ना सेठ गंगाधर अंदर घुसते हुए कहने लगा, भाग्यवान, मेरी तो सुनो, अपनी ही कहती रहोगी क्या? हमारे दुखों के दूर चले गए हैं। ऐसी चीज लाया हूं कि देखकर खुश हो जाओगी। देखूं तो मैं भी, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है जो बिल्लियों की तरह उछल रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती तो कभी गंगाधर को, आखिर यह है क्या है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने लड्डू खाया तो ऐसा स्वादिष्ट लगा कि क्या कहना। उसने एक बार चार लड्डू खा लिए। पोटली में 2 लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। बच्चों ने भी डटकर लड्डू खाए। लड्डू भी ऐसे थे कि उन्हें खाने के बाद कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं रहती थी। गंगाधर गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ब्राह्मण ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2 उबले हुए आलू रखे थे, तो यह लड्डू किसने रखे। भोलेनाथ की अनुपम समझकर बात समाप्त की। अब गंगाधर ने पत्नी से सलाह कर घर के बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो गंगाधर के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था
और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा और ना ही उसके घर या दुकान से धुआं उठते देखा और ना ही कुछ सामान लाते देखा। अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो उसने अच्छा मकान बनवा लिया, आने जाने के लिए एक घोड़ी भी रख ली, पत्नी को भी ला दिया। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। पर कहावत है, नाना माया तेरा, तीन नाम परसा परसु परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक पहुंचा गई। राजा को बताया गया कि जैसी अनमोल चीज हो तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण को इससे क्या काम, राजा ने सोचा। उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, फौज पलटन है, तो यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में ही होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर गंगाधर को राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। गंगाधर राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने पोटली की मांग रख दी। गंगाधर ने पहले तो ना नुक्कर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना एक असहाय ब्राह्मण के बस में नहीं था। मन मारकर पोटली को राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था कि अनाथ राजा का बल प्रयोग करेगा। गंगाधर राज भी जल्दी ही गंगाधर बन गया। कोई और काम करने के लायक तो था ही नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने पर अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी गमगीन रहने लगी। उसके विरोधी भी अब चटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से नहीं चूकते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को उत्साहित किया। ब्राह्मणी ने यथापूर्वक तैयारी कर दी। गंगाधर ब्राह्मण प्रातःकाल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां 2 वर्ष पहले उसे भोलेनाथ का वरदान मिला था। वहां पेड़ी की छाया में लेट गया। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। अब उसे दुख सुख संयोग ही कहेंगे कि पहले की भांति शिव पार्वती घूमते हुए वहां से निकले। माता पार्वती की नजर गंगाधर पर पड़ी। उसे याद आया। माता ने तुरंत भोलेनाथ को टोका। क्यों भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम 2 वर्ष पूर्व यहाँ से गुजरे थे और यही ब्राह्मण जिसकी आपने सहायता की थी, परंतु यह तो वैसे ही फटे हाल में दिख रहा है। चलो भोलेनाथ, इसका हाल जानते हैं। पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़ते हुए आग्रहपूर्वक भोलेनाथ को गंगाधर के पास ले गई। भोलेनाथ तो स्वर्ग है, उनको मालूम था कि गंगाधर की पोटली कहाँ गई। भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रख तो ईंट रख दी और टली को बंद कर दिया। पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। 2 घड़ी बाद गंगाधर की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया। गंगाधर भोलेनाथ का नाम लेते हुए पोटली खोली। यह कहा हुआ, पोटली में से एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अचेत होकर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद उसको होश आया तो देखा माथे पर बड़ा सा घुमड़ निकल आया और आंख पड़ी और उसके मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी और क्रोध दोनों आ रहा था। अब वह सोचने लगा और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंट हैं। एक ईंट उसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी है। उसके इसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आई। उसने ईंटों सामान लिया और घर की राह पकड़ी। आधी रात को गंगाधर अपने घर पहुंचा। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की खस्ता हालत देखकर उसको सदमा सा लग रहा। वह बहुत दुखी हुई और धक्का हुआ उन्होंने उनको देखा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को शंका थी कि वह खाली हाथ लौट है। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं था। दबे पांव उठी। उसने धीरे धीरे पोटली को खोला। पोटली खोलते ही एक ईंट उसके माथे पर बजी। ब्राह्मण की चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर बाद उसको होश आया। पोटली वह पहले की ही तरह बंद कर चुकी थी। खैर,
वह भी कराते कराते सो गई। सुबह दोनों ही उठे, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कहानी समझ में आ गई। ना किसी ने कुछ पूछा, ना कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वास्थ्य होने पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है, यह सोचने लगा। भोलेनाथ ने 2 लड्डू ना देकर 2 ईंट ही क्यों दी। वह पोटली को गांव से बाहर सुनसान जगह पर पहले से ही ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था। इस समय पोटली में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे धीरे पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो गया और इस लीला का उद्देश्य भी समझ में आ गया, जो था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस लेना। गंगाधर जी की चुपके से पोटली लेकर वापस से घर आ गए। उसने राजा के पास संदेशा भिजवाया कि राजा, लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटा दो। आधा राजानथ उसे युद्ध करे। राजा को उसका यह संदेश बड़ा ही अटपटा और बकवास लगा। उसने 10 सिपाहियों को उसके पकड़ने के लिए भेज दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर गए, गंगाधर को बाहर निकालने के लिए ललकारा। गंगाधर तो ही बैठा था। उसने पोटली को घर के ऊपर सेट कर रखा था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, फिर जब वह नहीं माने तो अपनी फौजदारी पर आ गए। तो गंगाधर ने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, लगी ईंट बरसने, सिपाही लहूलुहान हो गए, धूप दबाकर भागने लगे। 200 मीटर तक ईंट उन पर पड़ती रही। भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। ऐसा एक तरफा लड़ाई ना कभी देखी ना कभी सुनी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में भेज दी। सैनिक गंगाधर को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। गंगाधर ने गांव से बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उसने अपनी मचान बनाई हुई थी। वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह से अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बरसात से हो रही तीर भाले उसके सामने सब फेल हो गए। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे हट गए। अब राजा के पास खबर पहुंची। राजा ने तुरंत मंडल की बैठक बुलाई और इस बला से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। उसको कई विशिष्ट मंत्री ब्राह्मण से संधि करने के पक्ष में भी थे। उनको पता था कि राजा की पोटली बलपूर्वक ली थी, ब्राह्मण के साथ कोई देवी शक्ति थी। अंत विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को दोहराया कि अगर राजा को मंजूर हो तो वह संधि करने के लिए तैयार है। राजा ने उसके आधा राज्य दे दिया और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको वापस दे दी। गंगाधर ब्राह्मण अब महाराज बन चुके थे। सब भोलेनाथ की कृपा थी। उसने सदैव